2025 के अप्रैल महीने की शुरुआत होने के साथ ही 2 दिन पहले सिद्धार्थ नामक विक्रमी संवत 2082 की शुरुआत हो चुकी है। अप्रैल 2025 का महीना तुला राशि के लिए किस प्रकार के परिणाम लेकर के आ रहा है, यह सवाल सभी के मन मस्तिष्क में बना हुआ है। कुछ लोगों के मन में यह सवाल उमड़ घुमड़ रहा है कि अप्रैल के महीने में तुला राशि वालों के लिए उनका स्वास्थ्य किस प्रकार का रहने वाला है और उनकी फाइनेंशियल जीवन में किस प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न होने वाली हैं, उनके परिवार एवं दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां रहने वाली हैं। कुछ लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आशान्वित एवं चिंतित होने वाले हैं, क्योंकि अधिकांश बच्चों के परिणाम परीक्षा के आने वाले हैं और उनको नए पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाना है। इन्हीं सब सवालों के बीच में अप्रैल 2025 की शुरुआत होने वाली है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि तुला राशि वालों के लिए 2025 के अप्रैल महीने की शुरुआत किन हालातों में होने वाली है। जय सिया राम मित्रों, 2025 के अप्रैल महीने के तुला राशि को किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, यह जानने से पहले अप्रैल माह में ग्रहों के गोचर के विषय में जान लेना चाहिए। 13 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में, तत्पश्चात मेष राशि में मासांत तक उच्च का ही रहने वाला है। पूरे अप्रैल माह में मंगल कर्क राशि में नीचगत रहने वाला है। 27 अप्रैल तक बुध मीन राशि में ही नीचगत रहने वाला है तथा मात्र 3 दिनों के लिए ही 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सामान्य रहेगा। बृहस्पति पूरे अप्रैल के महीने में वृषभ राशि में अतिचारी होकर के गोचर करने वाला है। शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्चस्थ होकर पूरे अप्रैल में गोचर करेगा। शनि अप्रैल माह में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में तथा मीन राशि में ही गोचर करेगा। राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में तथा केतु कन्या राशि में तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करेगा। अप्रैल के महीने में आपकी राशि और लग्न का स्वामी पूरे अप्रैल के महीने में नीचगत होकर के छठवें भाव में रहने वाला है। इसके अलावा आपके छठवें भाव में पंचग्रही योग का चलन आपकी राशि पर चलने वाला है। छठवें भाव से 3 चीजों के विषय में विस्तार से जाना जाता है। ये तीनों वस्तुएं हैं ऋण, रोग एवं शत्रु। ये तीनों ही वस्तुएं ही आपके जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण रखती हैं, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति पर ऋण की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाती है तो उस व्यक्ति का आर्थिक विकास निश्चित ही पतन को प्राप्त होता है। आपकी राशि का स्वामी क्योंकि पूरे महीने ही नीचगत रहने वाला है, इसलिए ही पूरे महीने में आपका व्यक्तित्व दबा हुआ रहने वाला है। आप अपने मत को विपक्षी के सामने पूरी स्पष्टता के साथ व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपने जीवन में वांछित कामयाबियां प्राप्त होने में अप्रैल में संदेह बना रहेगा। आपकी आवाज अप्रैल के महीने में नक्कार खाने में मात्र तूते की ही आवाज सिद्ध होने वाली है। इसी कारण से आपके मन में हीन भावना घर करने वाली है। बुध का बुद्धिमत्ता और व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है, इसीलिए आपका बुद्धि बल पूर्ण रूप से विचारों को अपने कार्य क्षेत्र में प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसके अलावा पहले से चले आ रहे व्यापारिक प्रतिष्ठानों से आपको उचित लाभ प्राप्त होने में अप्रैल के महीने में कुछ संदेह उत्पन्न हो रहा है। व्यापारिक कृत्यों में उचित लाभ प्राप्त करने के लिए आपको एक उपाय करना है, जो इस प्रकार है कि 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के चरण स्पर्श करके उनको कुछ उपहार दे करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा बकरी को हरा चारा खिलाना भी एक लाभदायक एवं उत्तम उपाय आपके लिए सिद्ध हो सकता है। अब आते हैं दूसरी चीज पर विचार करने के लिए, वह है रोग। आपके छठवें भाव में पंचग्रही योग बनने के कारण आपको कतिपय रोगों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य एवं फाइनेंशियल क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपको पेट, अपच, बड़ी आंत, मूत्र मार्ग के संक्रमण के रोग होने के प्रबल योग
अप्रैल के महीने में बन रहे हैं। नेत्र में भी विकार होना किसी न किसी प्रकार से संभव हो सकता है। हालांकि 14 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य में आपके हल्का सा सुधार होने की संभावना बन रही है। मंगल के कारण क्रोध की मात्रा बढ़ने की संभावना है, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता है, जिसके लिए आपको स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और तनाव मुक्ति प्रबंधन की तकनीकों को अपनाने की विशेष आवश्यकता है। तीसरा आयाम है छठे भाव का शत्रु। अप्रैल के महीने में आपको शत्रु अनेक प्रकार से परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके कार्यालय स्तर पर आपको बैक बाइटिंग का शिकार होना पड़ सकता है। आपके इमीडिएट बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। विरोधी आपके खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रच सकते हैं, जिसके कारण आपको मानसिक आर्थिक परेशानियां कुछ न कुछ अवश्य ही होने वाली हैं। आपके सप्तम तथा द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में पूरे महीने गोचर करने वाला है। जब भी भूमि पुत्र मंगल किसी की राशि कुंडली या लग्न कुंडली के दसम भाव में गोचर करता है, तो ऐसा मंगल उस जातक को अपने परिवार का कुल दीपक बनाने का प्रयास करता है। यानी कि व्यापारिक क्षमताओं को उत्तम देना है, कर्म के क्षेत्र में प्राबल्य होता है, और इसके अतिरिक्त ऐसा मंगल उस व्यक्ति के हाथ से नए नए उद्योग धंधे एवं स्टार्टअप की शुरुआत कराता है। अर्थात वैदिक ज्योतिष के आधार पर हम कह सकते हैं कि अप्रैल के महीने में तुला राशि वाले किसी नए स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन यह संभावना अप्रैल के अंत में ही बनती हुई दिख रही है। व्यवसाय में भी उत्तम उन्नति के अवसर बनते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर अप्रैल महीने के अंत में आपको चारों ओर से लाभ ही लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। धन लक्ष्मी का विशेष आगमन आपके जीवन में होने वाला है। इसके साथ ही साथ आपके सप्तमेश के नीचस्थ होने के कारण आपको दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हुई दिख रही हैं। दाम्पत्य साथी के साथ कुछ अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो जाए तो इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। वर्तमान में एक विशेष योग आपके अप्रैल महीने में बन रहा है, पंचग्रही योग। इस पंचग्रही योग में से एक विशेष उत्पात होने वाला है। शनि ग्रह को शुक्र का आशिक माना जाता है, किंतु अप्रैल के महीने में इस शनि के साथ राहु का संसर्ग भी चलने वाला है। राहु के संसर्ग के कारण शुक्र के आशिक शनि की बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण आपको पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ बड़ा उत्पात होने के साथ दाम्पत्य साथी के साथ आपको कुछ विसंगतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो अविवाहित लोग हैं उनके विवाह होने का भी प्रबल योग इस अप्रैल के महीने में बन रहा है, चाहे वह अरेंज मैरिज हो या प्रेम विवाह हो। लेकिन तुला राशि के लोगों के लिए, अविवाहित लोगों के लिए विवाह बनने के योग बन रहे हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अप्रैल महीने में शिक्षण में बाधाएं आने का योग बन रहा है। इसके साथ ही साथ आपको इस अप्रैल के महीने में यात्राओं पे जाने के भी शुभ अवसर प्राप्त होने वाले हैं। यह यात्राएं निश्चित ही लंबी यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में आपको विदेश यात्राओं पर भी जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, इसलिए आपको हर समय अपना बैग तैयार करके रखना चाहिए। मोटे तौर पर कैरियर के क्षेत्र में अप्रैल का महीना तुला राशि के लिए औसत ही रहने वाला है, लेकिन पत्नी के नाम या सहयोग से चलने वाले व्यापारिक कार्यों में उत्तम लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर कठिन परिश्रम और सहयोग से आप अप्रैल महीने में अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले हैं। व्ययों अथवा खर्चों से अप्रैल के महीने में आप व्यथित हो सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद आय में सुधार की संभावना है तथा वेतन वृद्धि के योग भी बन रहे हैं। इस प्रकार से हम आपको कह सकते हैं कि सामान्य औसत का वित्तीय महीना रहने के दौरान ही तुला राशि वालों को पारिवारिक संबंधों में कुछ उत्पात होने की संभावना है। इसके अलावा ये हम टेबल जो आपको प्रदर्शित कर रहे हैं, इसमें हमने टेबल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि अप्रैल के महीने में तुला राशि वालों को
कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, वह आप इस ट्रेवल के माध्यम से देख सकते हैं। तो दर्शकों, यह था तुला राशि का मासिक राशिफल अप्रैल 2025 के लिए। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनेंगे तथा वीडियो पर अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य ही इंगित करेंगे। जी, प्रेम से बोलो जय सिया राम।